अपने देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे पंथ संप्रदाय है, जाति उपजाति है, खान पान रीति रिवाज सब कुछ अलग अलग है। परंतु एक बात है, ये सब होने के बाद भी हम सब में अपनापन है। हर भाषा पंथ संप्रदाय में भारत की चिंता है। हर भाषा संप्रदाय में अपनी सनातन धर्म संस्कृति का गुणगान है और आज भी लोगों का आचरण उसी के अनुसार होता है। और हमारे देश के लोगों की ये जो अपनत्व की भावना है वो केवल अपने भूगोल तक सीमित नहीं है, तो हम संपूर्ण विश्व को अपना मानते हैं। हम कहते हैं ये मेरा, ये तुम्हारा, ये अपना, वो पराया, ये सब छोटी बुद्धि का परिणाम है। जो उदार चरित लोग हैं उनके लिए तो सारी पृथ्वी कुटुंब है। अयम निजः परो इति गणनाम लघु चेतसाम, छोटी बुद्धि वाले लोग। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित है, उदार हृदय के लोग हैं, उनके लिए सारी पृथ्वी कुटुंब। हम जिसको धर्म कहते हैं वो धर्म का मूल इस बात में है, क्योंकि ये अपनापन संबंध की बात है। आपका मेरा कोई संबंध है तो अपनापन है। अब हमारी विशेषता है कि हम सब बातों को संबंध ही मानते। जैसे रिश्तेदारी, खून का संबंध, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, मेरे पोते पोतिया, ये सब मेरे क्यों है? क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार। लेकिन यहां हम रुकते नहीं। हमारे गांव का रहने वाला मेरा गांव वाला होता है, इसलिए अपना है। हमारे देश का व्यक्ति मेरे देश का है, इसलिए अपनापन है। और केवल मनुष्यों तक नहीं, तो यहां से एक जमाने में अंग्रेजों ने जबरदस्ती या लालच में फंसाकर बहुत लोगों को विदेश में भेज दिया। 250-300 साल पहले की बात है। विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत लोगों को चुन चुन कर, क्योंकि वो लोकल लीडरशिप के लोग थे, अंग्रेजों को अपनी लीडरशिप खत्म करनी थी, तो ऐसे लोगों को जबरदस्ती या लालच में फंसाकर विदेश में ले गए और वहीं पर रख दिया। 300 साल पहले गए, तब से उसके बाद भारत आए नहीं हो। लेकिन उनको रामचरितमानस आज भी याद है। जो सनातन धर्म पूरी दुनिया में एक ही को देखने की शिक्षा देता है, जो मेरे अंदर है वो सर्वत्र है। बाकी सारी दुनिया आप अलग दिखते हो तो अलग हो ऐसी मान के, आपकी भाषा अलग है, आप मेरे से अलग हो, आपका देवी देवता अलग है, आप मेरे से अलग हो, मैं आपको कन्वर्ट करूंगा, नहीं तो आपको समाप्त कर दूंगा। आपका खान पान रीति रिवाज अलग है, आप मेरे से अलग है। सब बातों में अलगाव देखने की प्रवृत्ति चारों ओर में है, और हमारे यहां सब बातों में अपनापन देखने की प्रवृत्ति। अपनापन देखने की प्रवृत्ति से दुनिया का भला होता है। अलगाव देखने की प्रवृत्ति से दुनिया में झगड़ा बनता है, कलह होता है, शोषण होता है, अन्याय होता है, युद्ध होते हैं, पर्यावरण की हानि होती है। तो हम क्यों जीते हैं? हम धर्म के लिए जीते हैं। हमको बलिदान क्यों करना है? धर्म के लिए करना है। 5124 वर्ष पूर्व महाभारत हुआ। त्रिपुरा का महाभारत से संबंध है ही, तब से हम चले आ रहे। उस महाभारत के गठन के बाद उसके अंतिम श्लोकों में 5 श्लोक व्यास महर्षि जी ने लिखे। उसमें उन्होंने यही कहा है
कि जीवन में सुख दुख के खेल को भूल जाओ। रिश्ते नाते बनते हैं, बिगड़ते हैं, लोग अपने हैं, बिछुड़ जाते हैं, दुनिया में आते हैं, जाते हैं, इसके शौक में फंसो मत। धर्म के लिए जियो। हर्षस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि। आनंद के 1000 अवसर आते हैं, भय लगता है, दुख होता है, 100 सैकड़ों अवसर आते हैं। दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडिता। माता पितृ सहस्राणि पुत्रदान शतानि च संसारेषु अनुभूतानि यान्ति अस्यन्ति चापरे। ये अपने रिश्ते इस जन्म में है, अगले जन्म में कौन क्या है पता नहीं, ये चलते रहता है। सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन कहते हैं न जातु कामान न भयान न लोभान धर्मम त्यजे जीवितस्यापि। कोई अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अथवा किसी के भय से या किसी लोभ से अपनी जान को बचाने के लिए भी धर्म मत छोड़ो। क्यों? धर्म नित्य है, सुख दुख अनित्य है। धर्मो नित्यो सुख दुखेषु अनित्या जीवो नित्यो हेतुरस्यत्व नित्या। जीव नित्य है, हम रहने वाले हैं, हमको जिसका पालन करना है वो धर्म रहने वाला है। सुख दुख आएंगे जाएंगे, जन्म के कारण जन्म के बाद की परिस्थिति बदलती रहेगी। और वो कहते हैं कि इमाम भारत सावित्री, ये महाभारत का सारांश है। इसका जो पठन करता है, इसका जो मनन करता है, इसका जो आचरण करता है, वो ब्रह्मरूप हो जाता है।